इस वीडियो में आपको अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स और इसके दुरुस्त तरीके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़े से इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। अश्वगंधा एक नेचुरल पावरफुल हर्ब है, इसे इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है और मैं खुद कभी कभार इसका इस्तेमाल करता हूं जब कभी मुझे तनाव महसूस होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए सदियों से अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर अगर किसी को मसलसल घबराहट रहती हो, क्योंकि ये कार्टिसोल लेवल को कम कर देता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसी वजह से जब आप अश्वगंधा लेते हैं तो आप पुरसुकून महसूस करते हैं। इसके साथ साथ ये VO2 मैक्स लेवल को भी बढ़ा देता है। VO2 मैक्स का मतलब ये है मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो आपके मसल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इसीलिए जो रनिंग करते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो सब अश्वगंधा ले रहे होते हैं क्योंकि इससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मसल मास बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन ये बूस्ट करता है। इसके साथ साथ जो कार्टिसोल होता है वो कम होने की वजह से आप एक पुरसुकून नींद ले पाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, आपका वजन कम होता है और साथ में आपकी जो ब्लड शुगर है वो भी रेगुलेट करने में ये मदद करता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो 5 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है ऐसे लोग जिनको हाइपरथायराइडिज्म है, क्योंकि जो अश्वगंधा होता है ये थायराइड की स्पीड को बढ़ा देता है और हाइपरथायराइड में आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो पहले ही ओवर एक्टिव होता है, पहले ही स्पीड उसकी ज़्यादा होती है और इस तरह से ये इस प्रॉब्लम को मज़ीद वर्स कर सकता है। इसलिए आपको हाइपरथायराइड या ग्रेव्स डिजीज़ अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो फिर आपको अश्वगंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बार बार आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अश्वगंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर आपने कार्टिसोल का टेस्ट करवाया और वो कम है तो ऐसी सूरत में भी आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथी सूरत, ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बोला है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन लेवल ज़्यादा हैं, तब भी आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा को लेने का दुरुस्त तरीका क्या है? तो अश्वगंधा को कभी भी लंबे अरसे के लिए और हाई डोज में नहीं लेना चाहिए। इसको हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए और लो डोज के अंदर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको 600 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। आप इसको 300 मिलीग्राम के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे सुबह में 300 मिलीग्राम ले सकते हैं और रात को 300 मिलीग्राम ले सकते हैं। कितने अरसे के लिए लेना चाहिए? तो ये आप मैक्सिमम जो है 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 से 2 महीने का गैप देके फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसकी आदत भी नहीं होगी और आप इसके मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।